अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज भाई हम बात करेंगे कि इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दावत स्टार्ट किस तरह हुई और कहाँ पे जाके ख़त्म होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो मेरे भाइयों, इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाम का एक दंपति दमिश्क में रहता था। कहाँ रहता था? दमिश्क में। तो इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई औलाद नहीं होती थी, नहीं हुई थी। तो इमरान और इमरान की बीवी ने परमेश्वर से मन्नत मांगी कि ए परमेश्वर, तू हमें नेक औलाद दे और जो पहला बच्चा हमारे यहाँ होगा हम उसको तेरी राह में छोड़ देंगे। मन्नत किससे मांगी? परमेश्वर से। और भाई तो काफ़ी मन्नत मांगने के बाद में परमेश्वर ने उनकी दुआ कबूल करी और उनके यहाँ एक बच्चा गर्भ में ठहरा। और फिर बच्चा हुआ तो वो लड़का नहीं बल्कि लड़की हुई। तो लड़की हुई जिसका नाम मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रखा। तो इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमरान की बीवी ने परमेश्वर से कहा कि ए परमेश्वर, हमने तो लड़का मांगा था, ये लड़की हो गई, अब इसको हम आपकी राह में कैसे दें? आपके मंदिर के लिए इसको कैसे दें भाई? क्योंकि ये तो लड़की है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ख़ानदान के ये बटा लगा दे, दाग लगा दे। तो अल्लाह तो अब बोला नहीं, ऐसे इतनी जल्दी थोड़ी बोल जाता है अल्लाह। तो भाई उन्होंने इमरान और इमरान की बीवी ने जो है तमाम उस टाइम के जो उलामा थे उनको इकट्ठा किया और इस बात की कई दिन तक मीटिंग चली। और मीटिंग चलने के बाद में उलमाओं ने रिजल्ट ये निकाला कि भाई मन्नत मांगी है तो देनी ही पड़ेगी, अल्लाह राह में छोड़नी ही पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो वहाँ पे जो उलामा थे उनमें पहले क्या होता था कि जब कोई बच्चा अल्लाह राह में छोड़ा जाता था तो उसको उसका पालन पोषण उलमा ही करते थे और वो कमेटी के खर्चे से होता था। बहरहाल तो भाई जकरिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कलम जो है उल्टी दरियाओं में चली, पानी के रुख के खिलाफ चली। तो माँ मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पालन पोषण का जो जिम्मा आया वो जकरिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आया। और जकरिया के यहाँ बच्चा भी नहीं था। तो जकरिया बड़ा खुश हुआ, जकरिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो भाई माँ मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पालन पोषण जकरिया के यहाँ हुआ। ठीक है। अब ये बैतुल मक़दिस की बात है। बैतुल मक़दिस में उस टाइम मंदिर था, यानी बैतुल लहम। हाँ, यरूशलेम का एक हिस्सा है बैतुल लहम, गाँव है एक, वहाँ पे हुआ था जहाँ पे मंदिर था। तो भाई माँ मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम धीरे धीरे जवानी की तरफ बढ़ती हुई। तो जकरिया के भी बच्चा नहीं होते थे। तो जकरिया बहुत परमेश्वर से रो रो के दुआ मांगता था कि हे परमेश्वर, मेरे जो है ख़ानदान को चलाने के लिए कोई बच्चा हो जाए। तो अबाउट 74 ईयर्स यानी कि 74 साल की उम्र में जकरिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक लड़का हुआ जिसको याहिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं। उसका नाम रखा गया याहिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बिल्कुल परमेश्वर की तरफ से था। और बुढ़ापा में बच्चा हो गया। तो उन्हीं दौर में यानी साल 2 साल ऊपर नीचे हो सकता है। तो माँ मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है भविष्यवाणी दी, फरिश्तों ने भविष्यवाणी दी, अब तुझे एक फैज की लड़के की खुशखबरी दी जाती है जिसका नाम ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, मसीह इब्ने मरियम होगा। जिसका नाम क्या होगा? मसीह इब्ने मरियम। और उसके बारे में कई भविष्यवाणी दी गई। अब भाई वो जो है पहले की किताबों का भी ज्ञान रखेगा, पीछे की किताबों का भी ज्ञान रखेगा, बनी इसराइल के लिए दावत देगा और फिर मेहंदी कहलाएंगे। फिर मेहंदी, ये सूरह अल इमरान आयत नंबर 45 में जो है अल्लाह ने बताया कि वो फिर मेहंदी कहलाएंगे। ठीक है ना, फिर मेहंदी कहलाएंगे। मैं इस पर थोड़ा सा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि लोग ईसा को और मेहंदी को अलग अलग बताते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप बताओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वजीहन फिर दुनिया वाला आखिर मिनल मुकर्रबीन, और दुनिया आखिरत में वो मुकर्रब होगा। दुनिया आखिरत में
मुकर्रब होगा भाई, और मुर्दे जिंदा करेगा, और मुर्दे जिंदा करेगा, और भी कई जो है उसकी डिटेल थी। तो माँ मरियम ने कहा मेरे यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा तो निकाह ही नहीं हुआ है, मेरे को किसी मर्द ने अभी तक छुआ भी नहीं है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो फरिश्ते ने कहा अल्लाह के लिए कोई भारी नहीं है। तो प्रक्रियाएं चली, और चलते 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 जो भी है अल्लाह ने अपनी वसी अकल से जो है रूह को माँ मरियम के गर्भ में डाला। अब वो फरिश्ते के द्वारा आई, या अल्लाह ने अपने जैसे अल्लाह कह रहा है कि हमने जैसे आदम को बनाया ऐसे ही जो है ईसा को बनाया। मेरी बात सुनो, तो अल्लाह ने अपनी रूह जो है माँ मरियम के गर्भ में फूंक दी, पहुंचा दी, और एक जानदार चीज़ बनते हुए, और पूरे 9 महीने लगे बच्चे को कंप्लीट होने में, और जो है वो पैदा हो गया बिगर बाप के। तो मेरे भाई अब उसको तो माँ मरियम को तो उल्टी आफत आ गई। अरे आफत यह आएगी भाई, अगर बिगर मर्द का बच्चा होगा सब लोग जानिया कहेंगे, और ताना तुरसी हुई, और मेरी बात सुनो चर्चाएं हुई, इसलिए तो चर्च बने, बहुत सारी चर्चाएं हुई, और चर्चाओं में निचोड़ ये निकाला कि तोहमत लगा दी जकरिया नबी अलैहिस्सलाम के कि ये इसी का बच्चा है। और जकरिया को जो है एक पेड़ में दुबग्गा था, वो फोपरो पोलो पेड़ हो वहाँ में दुबग्गो, और उसको आरे से काट दिया तो जकरिया का टुकड़ा होगा भाई, जकरिया का टुकड़ा होगा। बहुत बुरो करो शैतान ने। खैर बहरहाल शैतान साला बुरा ही करता है, अच्छा करता ही क्या है। हाँ, तो किताब ऐसे नहीं मिलते, किताब लेने के लिए मेरी बात सुनो दुनिया से लड़ना पड़ता है, और अल्लाह की तरफ झुकना पड़ता है। तो फिर जो है माँ मरियम ने कहा कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया है। माँ मरियम ने कहा अल्लाह की तरफ से, लोगों ने कहा नहीं 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 तू तो जानिया है, लेकिन वास्तव में अल्लाह की तरफ शुरू हुई थी। तो अब उसका बाप कोई नहीं, बाप कोई नहीं। तो जिस तरह आज लोग स्कूलों में नाम लिखवाते हैं, उस तरह उस टाइम भी लिखते थे। खैर बहरहाल वो प्रक्रिया बाद की मैं बाद में बताऊंगा। तो उसका नाम लिखने में बड़ी दिक्कत हुई। नाम लिखाई नहीं गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि कमेटी का एक सदस्य था, सारे उलमाओं ने मिलकर ये कहा कि भाई देखो अब जो है बदनामी उलमाओं की हो रही है, भाई जकरिया भी तो हमारा ही सदस्य है, इसलिए यूसुफ तो इससे निकाह पढ़ा ले और भाई अगू पर माटी पड़ जाए। होम्योपैथी में क्या माने अगी दब जाए बात। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम से निकाह पढ़ाया और ईसा को बाप का दर्जा देने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिला, उसका नाम नहीं लिखा। तो अल्लाह ने उसको खिताब दिया परमेश्वर का पुत्र का, लेकिन ऐसा नहीं था कि परमेश्वर जो है एक आदमी के रूप में यहाँ आया हो और फिर माँ मरियम और परमेश्वर ने हम बिस्तर को नहीं। देखो पुत्र कई तरह के होते हैं, पुत्र कई तरह के होते हैं, नहीं समझे। अरे जैसे अपन किसी को गोद लेते हैं, दस्तक पुत्र भी तो होता है, वो भी तो पुत्र ही होता है कि नहीं होता भाई। ऐसे ही अल्लाह ने उसको इस तरीके से बनाया जैसे आदम को बनाया, रूह अल्लाह ने अपने यहाँ से डाली और पुतला जो गर्भ माँ मरियम के अंदर पहले ही बना हुआ था, और वो अपनी वसी अकल से, अल्लाह बेहतर जानता है कितनी वसी अकल से डाला। मैं ये कहता हूँ कि जब सपना वगैरह हुआ होगा तो लसीला दरो निकलता, बिगर लसीला दरो के जो है गर्भ में रूह नहीं जाती। खैर उसी कंडीशन में गया होगा, वो अल्लाह बेहतर जानता है, और ज़्यादा दिक्कत आए तो आप अल्लाह से पूछ लेना, ठीक है। खैर बहरहाल जो है पैदा हो गया, तो अब नाम लिखाई पे भी दिक्कत हुई। खैर बहरहाल कोई बात नहीं, मामला चलता रहा। और ये समझ लीजिए कि अबाउट 20 ईयर्स, अबाउट 20 साल, उसमें 17-18 साल भी हो सकता है और 22-23 साल भी हो सकता है, मैं इतना नहीं जानता, ठीक है। तो माँ मरियम अलैहिस्सलाम की दावत चली। दावत यही थी कि बहन अल्लाह की तरफ से आयो। 10 दिन में, महीना में, 5 दिन में, 8 दिन में, 2 दिन में ये चर्चा होती थी कि बहन अब तो तू सच बता दे कि कसको है। माँ मरियम ने कही कि नहीं, ये परमेश्वर की तरफ से आया है। और भी मुझे कई बातें बताई गई है, अब वो दुनिया और आखिरत में मुकर्रब होगा, फिर मेहंदी होगा, मुर्दे उठाएगा, बनी इसराइल के लिए दावत देगा, और उसकी 2 मरतबा दावत चलेगी, 2 मरतबा दावत चलेगी। ये बातें मरियम अलैहिस्सलाम लोगों को बताती थी, तो इन बातों को ईसा अलैहिस्सलाम भी सुनता था। अब मामला चलता है ये कि ईसा अलैहिस्सलाम भी इल्म सीखने की ईसा अलैहिस्सलाम ने कोशिश की, और पहले आराधनालयों में जो है किताबें चलती थी, हदीसें चलती थी, तो वचन चला, आराधनालयों में ईसा भी सुन रहा था, वचन चला कि अब एक कुंवारी गर्भवती होगी और जो लड़का जनेगी।
तो ईसा ने कहा मेरी माँ कुंवारी गर्भ होती और मैं लड़का जना ईसा, जिसका नाम ईसा अलैहिस्सलाम होगा, मसीहा होगा, जिसका नाम मसीहा होगा। तो उसमें मसीहा का किताब था। तो ईसा ने लोगों पर क्लेम किया कि मैं मसीहा हूँ। लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, तो तू गेल रहा। लोगों ने क्या कहा, तू गेल रहा। खैर कोई बात नहीं, कह लेने दे, ये दुनिया का काम है, लेकिन मैं किताब मिलने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ जब बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद हुई तो जो किताब मसीह का मिला। लेकिन आगे भी वचन थे। आगे वचन ये था कि ए तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध चल, जो मेरा सो जाती है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने, मसीह इब्ने मरियम ने लोगों से क्लेम किया कि जो उसके चेले थे, पहली बात तो उसकी बात कोई सुनता ही नहीं था, जिस तरह आज नहीं सुनता है। वो जो गरीब मछुआरे थे, उनके पास जाके उनकी मच्छियाँ वगैरह पकड़वाता था। वो तैरना बहुत अच्छी तरह जानते थे। भाई अल्लाह अंबियाओं को जो है मेहनती और होशियार बनाता है। तो उनकी कई मच्छियाँ पकड़ देता था, तो वो उनकी बातें सुन लेते थे थोड़ी बहुत देर, जो भी है। तो जो 12 चेले थे, उनको उसने बताया कि मेरी जगह अब एक बकरियों का चरवाहा मारा जाएगा। और वो कंठस्थ करते हुए पतरस ने कहा कि मैं तो आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई आप मेरा आज रात को जब मुर्गो बोलेगो ना, बस पहले तुम उस मुँह कर जाओ। उसकी प्रक्रिया ये हुई कि जब उसका हमशक्ल पकड़ा गया, कई दिनों तक ये प्रक्रियाएं चली, लेकिन हमशक्ल एक दिन पकड़ा गया, जो कि बकरियों का चरवा था। भेड़ बकरियां तितर बितर हुई। ये सारी वचन है, लेकिन तुमको तो देखने वाली कोई बात है नहीं। ईसाइयों ने तो कह दिया उसका किताल हुआ, फिर उसको आसमान पर उठाया। मुस्लिमों ने कह दिया कि उसको किताल नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया। खैर बहरहाल हमारे उलमा, जो आज के उलमा हैं, भाई मेरी समझ में तो इनकी बात आई ना, कहाँ से तफसीर कराएंगे। जैसे तलाक का मसला पे तलाक कहने से जो है ये 3 तलाक मांग लेते हैं। बल्कि मैंने तलाक में बता रखी है कि तलाक इस तरह नहीं होती। तलाक लिखित में होती है, उसके बाद में 4 महीने की इद्दत है। अगर इद्दत के दौरान राजीनामा नहीं होता है, इद्दत के दौरान राजीनामा नहीं होता है तो तलाक हो जाएगी। अगर 4 महीना के भीतर जो इद्दत चल रही है उसके भीतर अगर राजीनामा हो जाता है तो तलाक नहीं होगी। और एक मरतबा लिखित में तलाक हो गई तो एक तलाक मानी जाएगी। दूसरा मरतबा भी अगर कोई 6 महीना साल बाद ऐसी प्रक्रिया चल जाती है, फिर लिखित में तलाक होता है, 4 महीना में जो है इद्दत पूरी होने से पहले उनका राजीनामा हो जाता है, तो तलाक नहीं मानी जाएगी। अगर तीसरी तलाक लिखित में ही हो गई तो इद्दत हो या ना हो, फिर वो तलाक मानी जाएगी। वो एक अलग प्रक्रिया है, मैं कहीं का कहीं नहीं जाना चाहता, जल्दी मैं सिमटाना चाहता हूँ। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से मामला चलता हुआ, और मेरे भाई यहाँ पे जो है जब तो किसी कोई भी मान नहीं लाता, लेकिन जब बकरियों का चरवाहा मारा गया तो लोगों ने कहा भूत है। अरे भाई यहूदियों ने एक चाल चली, कुरान में अल्लाह कह रहा है कि यहूदियों ने एक चाल चली, और चाल ये चली कि इसको मरवा दें, सूली लगा दें। लेकिन अल्लाह भी चाल चलने वाला खूब है। अल्लाह ने पहले ही एक हमशक्ल बना रखा था, और जो है उस हमशक्ल को सूली लगी, और शैतान समझा कि ईसा मारा गया, और ईसा को इस बात पे खुशी हुई कि शैतान मारा गया। क्यों? वो शैतान नहीं था जो मारा गया था, लेकिन शैतान उसमें निहित है पीटने में, क्योंकि जो है शैतान यहाँ पूरी तरह चौपट हुआ और मारा तो गया बकरियों का चरवाहा, ईसा बच गया। तो ईसा ने लोगों से कहा कि मैं तो इरायो। बहरहाल कई प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद में लोगों ने उसको मसीहा स्वीकार किया। पहला किताब मिला मसीहा का। पौलुस ये कहता है कम से कम 500 आदमी मौजूद थे जब ईसा को यरूशलेम से दमिश्क की तरफ विदा किया। अब अल्लाह उसको छुपाता है। हमें छुपाने की प्रक्रिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताऊंगा। इसरा वल मेराज जो है, अब आ जाइए इसरा वल मेराज, क्योंकि वहाँ से फिर छुप गया है ईसा अलैहिस्सलाम। आगे कोई डिटेल नहीं आती है, वचनों में, हदीस में, कुरान में आगे की कोई डिटेल नहीं आती है। हाँ, फिर वहाँ से छिप गया तो अब भाई उसकी 2 मरतबा दावत चलेगी। तो दूसरा नंबर पर कुरान, अल कुरान। और फिर मैं तुझे ये और बता देता हूँ कि वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा मिनल मुकर्रबीन, जो वो आयत है तो दुनिया आखिरत में मुकर्रब है मोहम्मद साहब, और मोहम्मद साहब ही ईसा अलैहिस्सलाम है, ये ध्यान रहे। अरे वजाहत बताऊँगा, घबराओ मत। वजाहत उसकी यूँ है, ईसा अलैहिस्सलाम फिल मेहंदी है, कुरान में कहा, और अल्लाह के रसूल ने कहा वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला होंगे। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और कोई नहीं हो सकता, ये ध्यान रहे। आप बता सकते हो? मुझे बताओ, आज की जो 8 अरब की जनसंख्या उसमें मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कौन है? या इससे पहले का इतिहास आप खंगाल के कहीं भी निकाल के बता दो, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, ठीक है ना? नहीं बता सकते। नहीं ऐसा होता है कि अल्लाह ने ईमान वालों की गारंटी ली है,
ये ध्यान रहे। तो मेरे भाई अब अल्लाह के रसूल को जो महराज दिखाई उसमें और आगे भी चलेंगे, वो मोहम्मद साहब को भी मौत नहीं आई थी, ये ध्यान रहे। ये आपकी चूक है, वहाँ भी उसका कोई हमशक्ल मारा गया या मारा ही नहीं गया, मुझे इतना इल्हाम नहीं, लेकिन ऐसे ही वहाँ से अल्लाह ने उसको छिपाया। और मेरी बात सुन, जब महराज शुरू हुई ना तो मेरे भाई अब वो पहले हसन के ख़ानदान में, हसन की औलाद में मोहम्मद साहब जैसे 32 में 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब को मौत की मुहर लगाई लोगों ने, लेकिन लगी नहीं। तो वो हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमाइन का यहाँ बेटा बन के रहा और मेरी बात सुनो लगभग 40 साल तक रहा। ये और बता देता हूँ, 32 और 40 72 होते हैं। अबाउट 672 ईस्वी में वो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमाइन के आ गया, और जिसको अली इब्ने हुसैन भी कहते हैं। अब मामला भारी संगीन और रंगीन आ रहा है इस शाख, क्योंकि 680 ईस्वी में जो है करबला का जंग हुआ था। उस करबला में ईसा मौजूद थे अली इब्ने हुसैन के नाम से। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, जब 6 महीना के अली असगर को यजीद ने, या उसका जो यजीद की फौज थी उसने उसका किताल कर दिया, तो क्या अली इब्ने हुसैन को छोड़ देता? नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता, ये मैं बता देता हूँ। लेकिन अली इब्ने हुसैन करबला के मैदान में ही अल्लाह ने छुपा दिया उसको, और वो किसी और के ही पड़ा है, फिर यजीद के दरबार में नहीं गया था। और उसका नाम फिर यहाँ से चेंज करके जो है बोलते हैं ना ज़ैनुल आबिदीन के नाम से, फिर वो किसी के, वो कोई अल्लाह वाला, अल्लाह की तरफ से मामला है तो फरिश्ते वहाँ साथ रहते हैं, तो ज़ैनुल आबिदीन के नाम से वो बड़ा हुआ। और जब यजीद का दबदबा कमज़ोर हो गया, तब जब वो जिस माँ ने उनको पाला था, शायद वो बनु असद का कबीला में से हो, ठीक है ना, इतना मैं नहीं जानता, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है पूरी बात तो। लेकिन मैं तो आपको एक इशारा इंगित कर रहा हूँ कि वही मेहदी अलैहिस्सलाम है। हदीस में देखो ना, वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला होंगे, वो हसन की औलाद में से होंगे, वो फातिमा के ख़ानदान से होंगे। फातिमा का ख़ानदान तो टोटली, और हो सके फातिमा का ख़ानदान और नीचे फातिमा हुए, ऐसा भी नहीं है कि अरब में पहले दादी किसी के पोती के नाम रखते थे, हो सकता है और नीचे कोई फातिमा हो, बेहतर अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता। और जो है वो हुसैन के ख़ानदान में से होंगे, ठीक है ना। और फिर आगे की डिटेल मुझे तो कोई ऐसी नहीं पाई, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये, फिर जब यजीद कमज़ोर पड़ गया, तब इतना यजीद भी कमज़ोर, यजीद ख़त्म हो गया था, तो यजीद ख़त्म हो गया, तब उस माँ जब मरने लगी तो उसने कहा कि बेटा एक राज है, करबला में से तुझे हम लाए थे, और भाई तू अहले बैत से है। और अल्लाह के रसूल करो ना कि अहले बैत से फिर और भी ऊपर की बैत हो सकती है, तो ईसा अलैहिस्सलाम तो और ऊपर से ही है। खैर बहरहाल आपके समझ में शायद ना आवे, लेकिन नहाए तो भी मामला इसी तरह है, ठीक है ना। तो भाई कुल मिला के ऐसे चलता तो ये समझ लीजिए कि यजीद काना था। हाँ, जो मेन मुद्दा है मैं तुम्हें भूल ही गया, काना और दज्जाल, इसमें कितना अंतर है। काना आएगा, दज्जाल निकलेगा, हदीसों में यह है। तो काना से हुसैन लड़ा, हुसैन बेचारा, हुसैन क्या ईसाई लड़ना शुरू हो गया, हुसैन तो चलो अपने उसके मरते गए, बुरा काटा शैतान ने, बुरा किया। करबला का मैदान बुरा मैदान बिन मत समझो उसको, खैर, लेकिन बुरा हुआ हमारी नज़रों में, अल्लाह की नज़रों में अच्छा हुआ। वो कैसे? क्योंकि जिस तरह शैतान ने एक भी नहीं छोड़ा, इस तरह एक भी शैतान को नहीं छोड़ा जाएगा। जिस तरह शैतान ने पानी नहीं दिया, इस तरह शैतानों को भी पानी नहीं दिया जाएगा। और भी जिस तरह शैतान ने हथकड़ी लगवाई, उस तरह हथकड़ियाँ भी लगेंगी। माल गनीमत भी शैतान से छीना जाएगा, और माल गनीमत में शैतान के पास क्या है? रूह है, सारी रूह। उन्हें भी तो भाई जो एहलियाँ थी वो भी तो उसने कैदी बनाई थी, किसने? यजीद ने। हाँ, तो मेरे भाई ये तो एक बड़ी प्रक्रिया है यजीद की। लेकिन भाई अब आप ये लगाओ, जब अली इब्ने हुसैन को ये पता पड़ा है कि तू ज़ैनुल आबिदीन नहीं बल्कि अली इब्ने हुसैन है, तो बेचारा कितना रोया। और आज भी मैं रोता हूँ, वो वाक़या जब याद आ जाता है तो आज भी मैं रोता हूँ। इस तरह तो ढोर बछरू ने भी नहीं काटा जाता जिस तरह करबला में काटे गए थे। और मेरे भाई बुरा हाल किया था यजीद ने, कोई कमी नहीं छोड़ी थी, कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसने। उसकी वजह से अल्लाह करे हुसैन को पूरा बदला अल्लाह दे, पूरा बदला जैसे उसने किया यजीद ने, ऐसे ही उसके साथ होना चाहिए। मैं अल्लाह से रिक्वेस्ट करता हूँ, ए रहमान, आपके यहाँ बदला है, ज़रूर बदला मिलना चाहिए। खैर बहरहाल जो भी है, तो कुल मिला के मेरे कहना को मतलब ये दोस्तों
यहाँ से मामला चल, और पता नहीं कितने अल्लाह ने 49 मरतबा ईसा को अभिषिक्त करना है, अभी और कितने बाप बनाए और कितनों को जो है सूली पर चढ़ाया इसने, शैतान ने। हाँ खैर बहरहाल जो भी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इंशाअल्लाह। अब देखो यहाँ से इसरा वल मेराज जो है शुरू है, कहाँ से, जहाँ से मोहम्मद साहब का मौत की मुहर लगी, मतलब 632 ईस्वी से ये इसरा है, ये घूमेगा हिंदुस्तान तक पहुंचेगा, फिर शब कदर चल जाएगी। शब कदर 2014 में हुई है भाई, तुमको नहीं दिखाई देगी, मुझे दिखाई दी। शब कदर 2014 में हुई, वो भी एक दौर है, वहाँ से अल्लाह की 100 रहमतें चालू हो जाएंगी, ठीक है ना। और उन 100 रहमतों में तो एक शैतान को काटा जाएगा। और जैसे ही कोविड-19 आया तो दज्जाल निकलना शुरू हो गया। जैसे ही कोविड-19 आया तो दज्जाल की प्रक्रिया कुल मिला के शुरू हुई। उससे पहले और पता ना क्या क्या प्रक्रिया थी, मैं तो इशारा ऐसा कर रहा हूँ। तो कुल मिला के काना से ईसा लड़ते ही लड़ता रहा है, लेकिन काना को ईसा पीट नहीं सकता, काना को मोहम्मद साहब पीट नहीं सकता, काना को मेहदी अलैहिस्सलाम पीट नहीं सकता। कौन पीटेगा फिर भाई? ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन उसकी प्रक्रिया ये है कि जब सुबह शाम की अल्लाह के यहाँ जो अमल जाते हैं वो बंद करा दिए जाएंगे और फिर सब अमलों को जोड़ा जाएगा। फिर सारे अमलों को, ईसा के जितने भी अमल हैं, माँ मरियम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट, और भी अल्लाह बेहतर जानता है, इधर उधर से भी जोड़ दे तो वो पता ना, लेकिन अमल जोड़े जाएंगे और जोड़ने के बाद में वो ईसा अलैहिस्सलाम होगा। तो ये 2019 से प्रक्रिया शुरू हुई जब कोविड-19 आया, मेरा कहने का मतलब ये है। और वहाँ से अमल जुड़ते जुड़ते और फिर दज्जाल कटता, अब पता नहीं कितना बाकी रह रहा है, लेकिन अबाउट 1357 साल हो गई किसको, काना को आए हुए। और तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ, मुआविया समुंदर से निकला हुआ एक पशु है जिसको 666 की छाप है, ठीक है ना, वो भी शैतान है। जी हाँ, तुम मत कहो हम कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी तो औकात नहीं है कहने की हम कहते हैं। खैर बहरहाल, और जितने भी फिरके हैं और फितने हैं, इनमें जन्नत नहीं है। कोई फिरका के नाम से भी जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि सब फिरकों में से छटके जन्नत में जाएंगे। वो एक अलग प्रक्रिया है, वो अल्लाह की सफात है, ये समझो। क्योंकि शैतानों को पीटा जाएगा, कोलम के कोलम में सलाम कहा जाएगा, सलामुन कोलम मिरब्बिर रहीम, रहमान की तरफ से कोलम के कोलम में सलाम कहा जाएगा कि ये जमात तबलीग वाले हैं, ये जो है अहले हदीस हैं। अहले हदीस वाले भी इनमें से भी छटेंगे, सब में छटेंगे। खैर बहरहाल वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन मेरा कहना का मतलब ये है, अमल बहुत जुड़े ईसा के, और सारे अमलों को मिला के ईसा अलैहिस्सलाम होता है, ठीक है ना। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, किताब ऐसे ही नहीं मिलते। किताबों को, किताब जब मिलता है तो बहुत प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद में लड़ना पड़ता है किताब लेने के लिए, तब किताब मिलता है, ठीक है ना। और मेरे भाइयों, अब इंशाअल्लाह शैतान का अंत होता हुआ नज़र आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये एक हदीस और भूल गया मैं, अब वो जिद्दो और जहद से, जिस तरह ये ज़मीन जुर्म से भरी हुई थी, इसी तरह इसको, उसकी जिद्दो और जहद से जो है ईमान वालों से भर जाएगी और इससे जाहिलियत ख़त्म हो जाएगी ज़मीन से इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।